आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि आज मैंने अपनी व्लॉगिंग जर्नी में पहला इन्वेस्टमेंट किया। एक छोटा सा पार्सल आया, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक गैजेट नहीं था। ये एक मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर था विद सक्शन ग्रिप एंड एडहेसिव सपोर्ट, अलॉन्ग विद लॉकिंग सिस्टम और साथ में एक गाइडिंग मैनुअल। पर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, इसने मेरे हाथ फ्री कर दिए। आई फील सो गुड। पहली बार लगा मैं सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आई एम लिविंग द मोमेंट टू। आज के व्लॉग का ज़्यादातर हिस्सा मैंने इस छोटे से गैजेट की मदद से ही शूट किया है। मैं रेडी हो रही थी और बीच बीच में इवान के साथ मस्ती भी चल रही थी और कैमरा सब कुछ अपने आप कैप्चर कर रहा था। शायद इसी को कहते हैं काम थोड़ा आसान हो जाना। बदलते मौसम के कारण इवान की आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। मैंने उनसे पूछा आपको लंच में क्या खाना है, तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला मम्मा पोहा। पोहा इवान का कंफर्ट फूड है। बच्चे जब लो फील करते हैं ना, तो वो ज़्यादा शोर नहीं करते, बस थोड़ा सा पास रहना चाहते हैं अपनी मम्मा के। इसीलिए इवान कभी मेरी गोदी में तो कभी मेरी गोदी से नीचे, पर रहे वो हमेशा मेरे आसपास ही जब तक उनका पोहा बनकर तैयार नहीं हो गया। और पोहे के साथ साथ मैंने इवान के लिए ल्यूक वार्म आलमंड मिल्क शेक भी बनाया था। बहुत टेस्टी लगता है एंड हेल्दी भी होता है। इवान को बहुत पसंद है ये। एंड देन कम्स द मोमेंट ऑफ एप्रिसिएशन। इसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं, वो आंखों से और अपने इशारों से बता देता है कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बनाया हुआ खाना। हम माए शायद इसी साइलेंट तारीफ पर जीते हैं, ये मेरा मानना है। और इसके साथ साथ टाइम हो गया था खुद की भी पेट पूजा का। बहुत ही बैलेंस्ड और सिंपल सा लंच मैंने आज अपने लिए बनाया था, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। तबीयत खराब हो या सही, इवान को हमेशा खेलना होता है। खेल कूद और मस्ती के बाद फिर से भूख लग गई। अब टाइम था डिनर का और हम चल दिए आज स्पेशल कुछ बनाने किचन में। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि आज डिनर में क्या है, तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। आज बन रहे हैं सासू माँ के स्पेशल डिमांड पर आलू प्याज के पराठे अलॉन्ग विथ गोभी प्याज के पराठे। उन्हें बहुत पसंद है और साथ में मुझे भी। बट मेरी डाइटिशियन को मैं पहले ही सॉरी बोल देना चाहती हूँ, अगर वो ये व्लॉग देखेंगी तो मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ सूंघ के काम चला लिया था। पराठे सेकते हुए एक हाथ बेलन पर था और एक हाथ बच्चा संभालने पर। लोग अक्सर सिर्फ फिनिश प्लेट देखते हैं, पर उस तक पहुंचने वाला सफ़र शायद ही कोई देख पाता है। किचन में खड़े रहकर पराठे सेकना शायद सिंपल लगता हो, पर इतना सिंपल है नहीं। घर पे रहना सिर्फ घर पे रहना नहीं होता, ये रूटीन बनाना होता है, डिसिप्लिन रखना होता है, बच्चे का मूड समझना होता है और बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार का मूड समझना होता है, और हर दिन को बिना कंप्लेन के पूरा करना होता है। कोई कैरियर चूज़ करता है और कुछ घर चूज़ करते हैं, और जो दोनों चूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ी तो मुश्किल होती ही है, पर लाइफ में कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही है और उस चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। सो वॉट आई बिलीव, टेक डिसीजंस विदाउट एनी रिग्रेट। अल्टीमेटली यू आर मेकिंग समथिंग बेटर। घर बनाना और घर संभालना कोई छोटा काम नहीं, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।